क्वालिटी एजुकेशन। नवाज शरीफ बानी MQM की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन इनका अंजाम याद रखें। फवाद चौधरी का लीगी सरबराह को इंतबाह। कहते हैं नवाज शरीफ और बानी MQM 1985 के इलेक्शन का तोहफा है। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के खिलाफ बात करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पैसे वापस करें या जेल जाएं। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, मगर इनको जाने नहीं देंगे। शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन इत्तेहाद को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओपोजिशन जमातों ने नाबालिग सियासतदानों ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रखी है। वजीर आजम इमरान खान की कोरोना पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क गैर वबा फैलने के बावजूद मुल्क की मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। फिरदौस आशिक कवान कहती हैं नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। ये इख्तिदार के हसूल को ही जमहूरियत समझते हैं। मुसलसल कौमी इदारों को निशाना बना रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी को बरादर यूसुफ की तरह धोखा दिया गया। PTN के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मियां जावेद लतीफ ने खुद अपने बयानिए की कबर खोद दी। आजम सवाती कहते हैं PDM में मौलाना फजलुर रहमान की कोई जगह नहीं। PDM ने मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को रद्द कर दिया। ओपोजिशन इत्तेहाद में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी। ओपोजिशन अपना सर दीवार के साथ मारती रहेगी। सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन एक्ट रुकावट नहीं बन सकता। वजीर आजम के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सादिक संजरानी मुंतखब हुए हैं। किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने नहीं देंगे। जावेद लतीफ फट पड़े, कहते हैं अगर पाकिस्तान बचाने के लिए मुझे फांसी लगती है तो लगा दो। पाकिस्तान डूब जाए और मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं होगा। ये चंद हफ्तों के मेहमान रह गए हैं। ये इनकी आखिरी उछल कूद है, ये जाने वाले। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल ₹5.5 लेवी की बुनियाद पर महंगा होगा। डीजल की कीमत में ₹6.25 तक इजाफा मुतवक्का। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद गराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। मरियम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। दरख्वास्त में मौके। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान अस्मा बुखारी कहती हैं शहजाद अकबर की सरबराही में मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन तैयार की गई। शहजाद अकबर जुमा की रात को लाहौर आता है। अगले दिन मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन दायर हो जाती है। फिर इमरान खान के मुंशी कहते हैं हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। सल्तनत इमरानिया 2.5 साल बाद भी मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला है। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PTM का रोना धोना सबके सामने है। PTM के दावे सुनकर हमारे कान पक गए। यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बने। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद PTM के होश उड़ गए। PTM के पास ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तानी शहरी के मौजूदा इमिग्रेशन हैसियत से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात जारी नहीं की जाएगी। बरतानिया के होम ऑफिस ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बारे में मौक़िफ़ जारी कर दिया। ये भी वाज़ेह किया कि मालूमात जारी करना डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट मुस्तरद क्यों हुए। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। मुस्तरद किए गए 7 वोटों में कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों की रूह से दुरुस्त थे। केस की पैरवी फारूक इशनाई करेंगे।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 11 मार्च रात 12 बजे के बाद शिबली फराज गैर आईनी तौर पर वजारत से चिमटे हुए हैं। शिबली फराज वजीर झूठी इतलात भी नहीं रहे। शिबली फराज ने 12 मार्च सुबह 10 बजे दूसरी मरतबा सेनेट का हल्फ लिया, वजारत का नहीं। लाहौर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। पंजाब भर में आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स रात को सड़क पर ही सो गईं। इनका मुतालिबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल भी अपग्रेड किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीके इंसाफ की माहौलियाती दोस्त पॉलिसीज को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। आलमी इदारे को कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मुतरफ है। कोरोना के फैलाव के सबब कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। सेक्रेटरीट के दफातर 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा, पब्लिक अकाउंट्स और खसूसी कमेटियों के तमाम इजलास मंसूख कर दिए गए। कोरोना 24 घंटों में मजीद 32 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,508 हो गई। मजीद 2,664 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,05,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,70,000 सेहतयाब। 21,121 मरीज जेर इलाज। बरतानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरियां शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इंतहाई जरूरत पर एक फर्द ही घर से निकल सकेगा। दुनिया भर में कोरोना से 26,59,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 12,46,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,46,000, ब्राजील में 2,77,000, भारत में 1,58,642, मैक्सिको में 1,94,000, रूस में 91,695, फ्रांस में 90,000, बरतानिया में 1,25,464 और सऊदी अरब में 6,563 अमवात। पंजाब कल्चर डे के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस में खुसूसी तकरीब। उस्मान बुज़ार को सूबाई वज़ीर सकाफत ख्याल अहमद कासदरू ने पंजाब की रवायती पग पहनाई। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब की सकाफत और रवायात रंग दिलावीज हैं। दुनिया भर में पंजाब की सकाफत को पसंद किया जाता है। दुनिया भर में पंजाबी हर जगह अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। जैकबाबाद में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और दूसरी जमातों में फर्क है और हमारी ये जमात किसी वडेरे जाकीर के फलसफे से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार है। अदालत में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं। MQM पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस 18 मार्च की बजाय 25 मार्च को होगा। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की जेर सदारत राबिता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें यौम तासीस का फैसला किया गया। स्टेट बैंक खवातीन को मुआशी लिहाज से खुद मुख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि किसी भी मुआशरे में खवातीन को शामिल किए बगैर मुल्क की मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। मुल्क में जेंडर गैप कम करने के लिए कोशिश है। कराची और अंकी टाउन में हसास इदारों की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के अमीर का दस्तरास और अहम कमांडर जुबैर उर्फ खुरैब गिरफ्तार। शहीद SSP चौधरी असलम पर हमले की मंसूबाबंदी मुफ्ती शाकर के मदरसे में हुई थी। गिरफ्तार मुलजिम का इंकशाफ।